On Human Nature by Arthur Schopenhauer. Chapter 1 On Human Nature. अध्ययन कक्ष के इस शांत वातावरण में कदम रखिए जहां हवा पुरानी किताबों की महक से भरी हुई है और बाहर की दुनिया की चकाचौंध एकदम शांत हो चुकी है। खिड़की से नीचे सड़क पर गुजरते हुए चेहरों को ध्यान से देखिए। वे किसी अनदेखी निरंतर चलने वाली मशीन की तरह आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। हर कोई जल्दी में है, संघर्ष कर रहा है और अपने भीतर की उथल-पुथल को शिष्टाचार के एक पतले मुखौटे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हमें वास्तव में इंसान होने का सही मतलब समझना है, तो सबसे पहले इस नकली मुखौटे को हटाना होगा। हमें एक ऐसे कड़वे सच का सामना करना होगा जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। हम उतने समझदार और महान जीव नहीं हैं जितना हम होने का नाटक करते हैं। समाज की इस चमकदार सतह के नीचे हमारे भीतर एक अधूरी, अनियंत्रित और गहरी बेचैनी छिपी है। हम एक अंधी और कभी न शांत होने वाली इच्छा के गुलाम हैं, एक ऐसी बुनियादी ताकत जो हमारी बुद्धि के सोचने समझने से बहुत पहले ही हमारी इच्छाओं को तय कर देती है। ज़रा उस भ्रम के बारे में सोचिए जिसे हम अपनी व्यक्तिगत पहचान या अहंकार कहते हैं और जो हमारे चारों ओर एक मोटी चादर की तरह लिपटा हुआ है। हम इस धरती पर इस पक्के विश्वास के साथ जीते हैं कि हमारा भाग्य सबसे अलग है और हमारी खुशियाँ या हमारे दुख सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हैं। लेकिन अगर हम मानव इतिहास के चक्र को ध्यान से देखें तो ये विश्वास टूटने लगता है। सदियों से इंसानों के नाम, उनके कपड़े और उनके जीने के तौर तरीके भले ही बदलते रहे हों, लेकिन उनके जीवन की मूल कहानी वही रही है। वही भावनाएं, वही छोटा मोटा अहंकार और वही खामोश मायूसी हर पीढ़ी में बार बार खुद को दोहराती है। ऐसा लगता है मानो पूरी इंसानियत एक ही बड़ा जीव है जो बार बार एक ही अशांत सपना देख रहा है। हमारी बुद्धि यानी हमारा वो हिस्सा जो सोचता है, योजनाएं बनाता है और हिसाब किताब लगाता है, वो इस जीवन का मालिक नहीं है। वो तो सिर्फ एक नौकर है जिसे एक बहुत पुराने और अंधे मालिक ने काम पर रखा है, और वो मालिक है हमारी जीने की तीव्र इच्छा, विल। ये इच्छा बिना किसी तर्क के काम करती है। ये कभी ना भरने वाली एक भूख है जो किसी भी कीमत पर बस जीवित रहना और आगे बढ़ना चाहती है। हम ये सोचना पसंद करते हैं कि हम अपने रास्ते समझदारी और नैतिकता से चुनते हैं, लेकिन असल में हमारी बुद्धि सिर्फ उन कामों को सही ठहराने का बहाना ढूंढती है जिन्हें हमारी आंतरिक इच्छा पहले ही तय कर चुकी होती है। जब ये सच सामने आता है तो मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। सारे झूठे दिलासे छिन जाते हैं और हम एक कठोर सच्चाई के सामने खड़े हो जाते हैं। जब हम अपने अनोखे होने के भ्रम को छोड़ देते हैं तो हमें अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में एक लगातार चलने वाला तनाव दिखाई देता है। ये तनाव है स्वार्थ और ईर्ष्या के बीच की खामोश लड़ाई। देखिए, जब खुद का हित दांव पर लगा हो तो सभ्यता की ये पतली परत कितनी आसानी से टूट जाती है। स्वार्थ इंसान के दिल की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। ये खुद को बचाने और अपने सुख को ढूंढने की एक बुनियादी भावना है, जहां इंसान बाकी पूरी दुनिया को सिर्फ अपने बैकग्राउंड की तरह देखता है। शुरुआत में ये भावना हमें दूसरों के दुख के प्रति उदासीन या बेपरवाह बनाती है, लेकिन अगर हम इंसानी दिमाग के इस धागे को और गहराई से पकड़कर अंधेरे कोनों में जाएं, तो यही स्वार्थ आगे चलकर एक कड़वी ईर्ष्या या द्वेष का रूप ले लेता है। यानी एक ऐसी अजीब और डरावनी भावना जहां इंसान को दूसरों के नुकसान या असफलता को देखकर एक गुप्त संतुष्टि मिलने लगती है। ये एक कड़वा मनोवैज्ञानिक सच है कि जब हमारे दोस्तों या परिचितों को कोई नुकसान होता है तो हमारे भीतर कहीं न कहीं एक छिपी हुई राहत या खुशी महसूस होती है। ये बात दिखाती है कि हमारे भीतर प्रतियोगिता और आत्मरक्षा की भावना कितनी गहरी है। हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के एक मूक खेल में उलझे हुए हैं, जहां हम अपनी कीमत दूसरों की कमियों से आंकते हैं। फिर भी इंसानी स्वभाव पूरी तरह से अंधकारमय नहीं है। हमारी कहानी में एक खूबसूरत और बहुत ज़रूरी मोड़ तब आता है जब हम सच्ची सहानुभूति या करुणा का अनुभव करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक जीव जो पूरी तरह से अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, कभी कभी किसी दूसरे के दर्द को इस तरह महसूस करने लगता है मानो वो दर्द उसका अपना हो। ये हमारी नैतिक भावना का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची करुणा किसी मजबूरी, कर्तव्य की भावना या भगवान के डर से पैदा नहीं होती। ये तो उस एक अचानक और अनोखे पल में पैदा होती है जब हमारे अपने और पराई के बीच की मजबूत दीवार कुछ समय के लिए ढह जाती है।
उस एक पल में किसी अजनबी का दुख हमारे अहंकार के कवच को भेद देता है और उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ बन जाती है। ये इंसानी सोच की एक बहुत बड़ी जीत है। जब इंसान अलगाव के उस झूठे सपने से जाग जाता है, उस पल में बिना कुछ कहे ये गहरा एहसास होता है कि बुनियादी स्तर पर हम और वो पीड़ित व्यक्ति दोनों एक ही जीवन तत्व का हिस्सा है। भीतर की इस इच्छा की अंतहीन भूख और करुणा की इस शांत आवाज़ के बीच का संघर्ष ही हमारे जीवन की गति को तय करता है। इसी वजह से हमारा जीवन लगातार दर्द और ऊब, बोरियत के बीच झूलता रहता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराशा, कमी और चिंता के बोझ तले दब जाते हैं। हम उस रुकावट को दूर करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस लक्ष्य को पा लेने से हमें हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है, ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या होता है। वो खुशी बहुत थोड़ी देर की होती है और जैसे ही वो चीज़ हमें मिलती है, खुशी गायब हो जाती है। उसकी जगह एक ठंडी, खोखली ऊब और खालीपन हमें घेर लेता है, जिसे सहना मुश्किल हो जाता है। इस खालीपन से बचने के लिए हमारी आंतरिक इच्छा तुरंत एक नया लक्ष्य, एक नया संघर्ष और एक नया भ्रम पैदा कर देती है। हम एक पेंडुलम की तरह फंस जाते हैं, जो चाहत के दर्द और तृप्ति के बाद की ऊब के बीच लगातार डोलता रहता है। हमें इन दोनों के बीच के शांत समय में रुकने का मौका बहुत कम मिलता है। इस पूरे चक्र को साफ साफ देख लेने से दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। समाज का ये शोर शराबा, पद और प्रतिष्ठा की ये अंधी दौड़ और धन दौलत इकट्ठा करने की ये बेचैनी, ये सब उस भीड़ भरे थिएटर की तरह लगने लगता है जो अपने चारों ओर बढ़ते हुए अंधेरे को अनदेखा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इंसानी स्वभाव की त्रासदी सिर्फ ये नहीं है कि हम दुखी हैं, बल्कि ये है कि हम खुद ही अपने दुखों के कारण हैं, क्योंकि हम उन ताकतों को मानने से इनकार कर देते हैं जो हमें चला रही हैं। फिर भी इस कड़वे सच को पूरी स्पष्टता से स्वीकार करने में एक अनोखी और शांत मुक्ति छिपी है। जब हम इस गहराई से मुंह नहीं मोड़ते और अपनी इच्छाओं की ताकत तथा अपनी बुद्धि की कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं, तो शुरुआत की कड़वाहट एक गहरी और शांत समझ में बदल जाती है। हमारे कंधों से असंभव उम्मीदों का भारी बोझ उतर जाता है। तब हम इंसानियत को गुस्से या निराशा से नहीं देखते, बल्कि एक बहुत गहरे, आदरपूर्ण और अंतहीन दुख भरे अपनेपन से देखते हैं। एक ऐसे साथी जीव की तरह जो हमारे साथ इसी खूबसूरत और दर्दनाक जीवन संघर्ष में फंसा हुआ है। चैप्टर 2, गवर्नमेंट। अपने आसपास के शहर की बनावट को ध्यान से देखिए। अदालतों के भारी पत्थरों वाले ऊंचे दरवाजे, कड़े नियमों में बंटी हुई सड़कें और सरकारी खजाने के लोहे के मजबूत फाटकों पर तैनात हथियारबंद सुरक्षाकर्मी। इस पूरे तंत्र को देखकर आसानी से ये मान लिया जा सकता है कि ये इंसान की महानता का प्रतीक है। एक ऐसा सबूत जो दिखाता है कि हम न्याय से प्रेम करने वाले उच्च आदर्शों के जीव हैं, जिन्होंने इस सभ्यता को बनाया है। लेकिन इस दिखावे और बड़ी बड़ी बातों को हटाकर देखिए। अगर आप शासन की इस ठंडी और गहरी मशीनरी को करीब से देखेंगे तो एक कड़वा सच सामने आएगा। राज्य या सरकार कोई नैतिकता का मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सामूहिक कवच है, जिसे इंसानों ने खुद को अपने ही साथियों से बचाने के लिए मजबूरी में बनाया है। यदि इंसानों को प्रकृति के भरोसे पूरी आज़ादी के साथ छोड़ दिया जाए, तो हर व्यक्ति के भीतर छिपी, कभी न शांत होने वाली अंधी इच्छा इस दुनिया को तबाह कर देगी। हम अपनी बनावट से ही ऐसे जीव हैं जो सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखने और अपना सुख ढूंढने के लिए मजबूर हैं। यदि समाज में कोई बाहरी रोक टोक न हो तो ताकतवर लोग कमज़ोरों को बेरहमी से लूटेंगे और फिर आगे चलकर खुद से ज़्यादा चालाक और हताश लोगों के हाथों मारे जाएंगे। ये लगातार डर का एक ऐसा माहौल होगा, एक ऐसा हिंसक और अशांत जीवन जहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका हर पल सिर्फ अपनी जान बचाने के इंतज़ामों में ही बीत जाएगा। राज्य सरकार का जन्म तब होता है जब इंसान एक कड़वा और सामूहिक हिसाब लगाता है। अन्याय को सहने का दर्द दूसरों पर अन्याय करने से मिलने वाले सुख से कहीं ज़्यादा बड़ा और भयानक है। ये एहसास इंसानी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ऐसा नहीं है कि लोग अचानक बहुत भले हो जाते हैं या उन्हें अपने पड़ोसियों की भलाई की चिंता होने लगती है, बल्कि उनका खुद का स्वार्थ अब समझदार हो जाता है।
पूरी आज़ादी से पैदा होने वाले इस खतरनाक और थका देने वाले माहौल से बचने के लिए सभी लोग एक समझौते पर राजी होते हैं। वे स्वेच्छा से अपनी बेलगाम ताकत का एक हिस्सा एक केंद्रीय व्यवस्था को सौंप देते हैं, एक ऐसी सामूहिक मशीनरी जिसे सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है, सीमाओं की रक्षा करना। इस तरह सरकार एक बड़े रक्षक के रूप में सामने आती है, एक ऐसा सामूहिक समझौता जिसका एकमात्र उद्देश्य इंसानी स्वार्थ की वजह से होने वाले हिंसक टकराव को एक सुरक्षित और शांत व्यवस्था में बदलना है। ये व्यवस्था इंसानी जानवर के दिल को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसके दांतों पर लगाम लगाने के लिए आगे आती है। इस बात को समझ लेने के बाद इंसानी कानूनों का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। कानून इसलिए नहीं है कि वो इंसानों को अंदर से अच्छा बनाए, वो तो सिर्फ इसलिए है कि इंसान एक दूसरे को नुकसान न पहुंचा सकें। जब सरकार कोई दंड संहिता या सज़ा का नियम बनाती है तो वो कोई नैतिक शिक्षा नहीं दे रही होती, वो तो बस हमारे दिमाग में एक डर पैदा कर रही होती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर का लालच उसे अपने फ़ायदे के लिए चोरी या विनाश करने के लिए उकसाता है, तो कानून तुरंत उस इच्छा के सामने एक भारी सज़ा का डर खड़ा कर देता है। कानून ये तय करता है कि अपराध की सज़ा हमेशा उस अपराध से मिलने वाले फ़ायदे से कहीं ज़्यादा बड़ी हो। सरकार पूरी तरह से बाहरी व्यवहार पर काम करती है, जहां वो शारीरिक ताकत और जेल के डर का इस्तेमाल करके नागरिकों के बाहरी आचरण को काबू में रखती है, जबकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों के मन के भीतर का अंधेरा, नफरत या लालच वैसा ही बना हुआ है। फिर भी जैसे जैसे सुरक्षा की ये मशीनरी मजबूत होती है, एक नया और गहरा तनाव पैदा होने लगता है। शासक और शासित का सवाल, यानी राज करने वाले और जिन पर राज किया जा रहा है उनके बीच का संतुलन। यदि सरकार इंसानी स्वभाव की खतरनाक इच्छाओं को रोकने की एक मशीन है, तो उन इंसानों को कौन रोकेगा जो इस मशीन को चला रहे हैं? यही वो अनसुलझा सवाल है जो हर महल और संसद के ऊपर मंडराता रहता है। जिन लोगों को सत्ता की कुर्सियों पर बैठाया जाता है, उनके भीतर भी वही स्वार्थी और कभी न शांत होने वाली इच्छा होती है जो आम नागरिकों में होती है। जब उन्हें पूरे समाज की रक्षा का कवच सौंप दिया जाता है, तो उनके भीतर इस कवच को अपनी निजी तलवार बनाने का लालच बहुत बढ़ जाता है। यही वजह है कि इतिहास में व्यवस्थाएं लगातार बदलती रही हैं। कभी पूरी तरह से राजाओं का शासन रहा, तो कभी कमज़ोर लोकतंत्र। हर व्यवस्था एक मजबूत सरकार की ज़रूरत और तानाशाही के भयानक खतरे के बीच संतुलन बनाने की एक हताश कोशिश ही है। ज़रा उस गहरे मानसिक बोझ के बारे में सोचिए जो उन लोगों को उठाना पड़ता है जो एक भ्रष्ट शासन के साये में जीते हैं, जहां रक्षा करने वाली मशीनरी खुद ही शिकार करने लगती है। जब कानून सुरक्षा के बजाय शोषण का जरिया बन जाता है, तो समाज का आपसी भरोसा टूट जाता है और चारों तरफ एक गहरी मायूसी छा जाती है। ये बात दिखाती है कि सरकार की ये व्यवस्था कितनी नाजुक है। सुरक्षा का ये पूरा एहसास सिर्फ इसलिए टिका है क्योंकि हम सब मिलकर इसकी ताकत पर भरोसा करते हैं। जिस दिन ये भरोसा टूटता है, इंसान का हिंसक स्वभाव फिर से सतह पर आ जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये सभ्यता तो बस एक अस्थायी शांति है जो कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के बीच कुछ समय के लिए मिली है। आखिरकार शासन को इस कड़े नज़रिए से देखने पर राजनीतिक आदर्शों के सारे झूठे भ्रम टूट जाते हैं। सरकार हमारे जीवन के मूल दुखों का इलाज नहीं कर सकती, वो हमारे अकेलेपन, हमारी ऊब या इंसान होने के दर्द को मिटा नहीं सकती। ये तो बस एक बेहतरीन और व्यावहारिक समझौता है, एक दूसरे की रक्षा का एक ऐसा सामूहिक वादा जो हमें रात में इस तसल्ली के साथ सोने की इजाज़त देता है कि कोई सोते में हम पर हमला नहीं करेगा। सरकार को उसकी असली औकात में पहचानना, यानी उसे अपने ही भीतर के अंधेरे के खिलाफ बनाई गई एक ज़रूरी दीवार समझना, हमारे मन को झूठे आदर्शों से दूर ले जाता है और एक गहरी समझ देता है। तब हम इस नाजुक शांति की कीमत समझना सीख जाते हैं। इसलिए नहीं कि ये व्यवस्था बिल्कुल आदर्श या परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जान जाते हैं कि इस दीवार के बाहर कितना भयानक और गहरा अंधेरा हमारा इंतज़ार कर रहा है। चैप्टर 3, फ्री विल एंड फेटलिज्म। अपने मन की गहरी शांति में बैठिए और उस भ्रम को ध्यान से देखिए जो आपके हर फैसले के साथ जुड़ा रहता है। आप अपना हाथ उठाते हैं या उसे अपनी जगह पर स्थिर रहने देते हैं। आप बारिश में बाहर कदम रखते हैं या अपने कमरे की सुरक्षा में ही रुके रहते हैं।
दैनिक जीवन के इन छोटे छोटे पलों में आपके भीतर एक बहुत गहरा विश्वास गूंजता रहता है। ये विश्वास कि आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। आप खुद को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा राजा समझते हैं जिसे लगता है कि उसका अगला कदम बिल्कुल अनलिखा है और वो केवल अपने स्वतंत्र दिमाग के दम पर सामने दिख रहे किसी भी रास्ते को चुन सकता है। ये एक बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाला भ्रम है, लेकिन यदि आप इस भावना को निष्पक्ष और कड़े तर्क की रोशनी में परखेंगे तो पूर्ण स्वतंत्रता का ये ढांचा बिखरने लगेगा और उस गहरे, मशीन की तरह चलने वाले सच को सामने लाएगा जो हमारे हर काम को नियंत्रित करता है। इंसान को चलाने वाले इन अनदेखे धागों को समझने के लिए जरा जमीन पर रखे एक बड़े और भारी पत्थर की कल्पना कीजिए। वो तब तक पूरी तरह स्थिर और बेजान बना रहता है जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसे धक्का न दे या कोई ढलान उसे आगे न बढ़ा दे। जैसे ही वो बाहरी ताकत काम करती है, पत्थर के पास लुढ़कने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। उसकी दिशा, उसकी गति और उसके रुकने की जगह पूरी तरह से कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के नियमों से तय होती है। वो खुद अपनी मर्जी से ढलान के बीच में रुक नहीं सकता और न ही अचानक बाईं तरफ मुड़ सकता है। अब जरा खुद को देखिए। हम ये सोचना पसंद करते हैं कि इंसानी सोच हमें उस लुढ़कते हुए पत्थर की नियति से बहुत ऊपर उठा देती है। चूंकि हम सोच विचार कर सकते हैं, विकल्पों पर ध्यान दे सकते हैं और नफ़ा नुकसान का हिसाब लगा सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम अपने कामों के खुद मालिक हैं। लेकिन हम ये देखने में चूक जाते हैं कि हमारे दिमाग पर असर करने वाली कोई भी वजह या प्रेरणा, मोटिव ठीक उसी तरह काम करती है जैसे उस पत्थर पर लगने वाला बाहरी धक्का। अंतर सिर्फ माध्यम का है। पत्थर को हिलने के लिए भौतिक धक्के की ज़रूरत होती है। इंसान को काम करने के लिए एक विचार, एक इच्छा या एक बाहरी परिस्थिति की ज़रूरत होती है। जब कोई मजबूत वजह आपके पहले से तय स्वभाव से टकराती है तो आपका कदम भी उतना ही निश्चित और अनिवार्य होता है जितना कि पहाड़ी से नीचे गिरते हुए उस पत्थर का रास्ता। ये एहसास हमें एक गंभीर सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारी बुद्धि, जिसे हम अपनी आज़ादी का केंद्र मानते हैं, वो कोई स्वतंत्र जज नहीं है जो निष्पक्ष फैसले लेती है। वो तो सिर्फ एक आईना है जो दुनिया को दिखाता है और हमारे सामने अलग अलग रास्ते रखता है। लेकिन चुनाव क्या होगा, ये हमारे स्वभाव की गहराइयों में पहले ही तय हो चुका होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। शाम के समय सड़क के कोने पर खड़े एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो खुद से कहता है, 6 बज चुके हैं, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं चर्च की मीनार पर जाकर सूर्यास्त देख सकता हूँ, या थिएटर जा सकता हूँ, या किसी दोस्त से मिल सकता हूँ। मैं इनमें से कुछ भी करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। लेकिन पूरी आज़ादी का ये दावा करने के बाद भी वो इनमें से कुछ नहीं करता। वो सीधा अपने घर भोजन करने चला जाता है, क्योंकि उस समय उसके स्वभाव पर असर करने वाली सबसे मजबूत वजह यही थी। वो चर्च की मीनार पर केवल तभी जा सकता था यदि सूर्यास्त देखने की इच्छा उसकी भूख से ज़्यादा मजबूत होती। और इच्छाओं का ये संतुलन उसने खुद सोच समझकर नहीं बनाया था। हम वो तो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि हम क्या चाहें। हमारी इच्छाएं हमारे वश में नहीं होती। वे हमें एक ऐसे स्वभाव से मिलती है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है। इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाइए और देखिए कि ये दूसरों को परखने के हमारे तरीके को कैसे बदल देता है। यदि हमारा हर काम किसी खास वजह और हमारे तय स्वभाव का ही निश्चित नतीजा है, तो प्रशंसा और निंदा, तारीफ और बुराई का पुराना पैमाना पूरी तरह बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई क्रूर या डरपोक काम करता है तो हमें गुस्सा आता है। हम उसे दोषी ठहराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अलग तरीके से काम कर सकता था। लेकिन इस सोच के पीछे छिपे सच को देखिए। हमारा गुस्सा किसी स्वतंत्र चुनाव पर नहीं होता, बल्कि ये तो इस बात का एहसास होने पर होता है कि वो व्यक्ति असल में अंदर से कैसा है। उसका काम उसके कभी न बदलने वाले स्वभाव को सामने ले आता है। हमें समझ आता है कि उन परिस्थितियों में उसका स्वभाव जहर उगलने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता था। अपराध बोध या दोष किसी छूटे हुए विकल्प का पछतावा नहीं है, बल्कि इस बात की दर्दनाक पहचान है कि हमारा मूल स्वभाव कैसा है। पेड़ जैसा होगा, फल भी वैसा ही निकलेगा। नियति का ये अटूट नियम हमें भाग्य, फेटलिज्म के एक बहुत बड़े सच के सामने खड़ा कर देता है। ये इस बात की गंभीर समझ है कि जीवन का ये पूरा ताना बाना कारण और प्रभाव के अटूट धागों से बुना गया है। ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं के टकराने से लेकर इंसान के दिल के किसी छोटे से छोटे दुख तक सब कुछ एक निश्चित गति का हिस्सा है।
कुछ भी अचानक या इत्तेफाक से नहीं होता। बीते हुए कल ने आज को तय कर दिया है और आज का ये पल आने वाले कल का रास्ता बना रहा है। जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, उन चूके हुए मौक़ों को, बड़ी गलतियों को और अनचाहे दुखों को, तो हम अक्सर इस सोच से परेशान रहते हैं कि काश मैंने उस समय कोई दूसरा रास्ता चुना होता। लेकिन ये नज़रिया हमें इस बेकार के मानसिक दर्द से बचा लेता है। उस बीते हुए समय में हमारी मानसिक स्थिति, हमारे ज्ञान के स्तर और उस समय के दबावों के बीच हम कोई दूसरा फैसला ले ही नहीं सकते थे। हमने जो रास्ता चुना वही एकमात्र रास्ता था जो उस समय खुल सकता था। फिर भी इस सच को स्वीकार कर लेने से मन में कोई निराशा या उदासी नहीं आती, बल्कि ये धीरे धीरे एक गहरी और शांत समझ में बदल जाती है। जब आप इस बात से लड़ना बंद कर देते हैं कि जो होना था उसे टाला नहीं जा सकता था, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। दुनिया को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने की बेचैनी खत्म होने लगती है। आप जीवन को इत्तेफाक से मिलने वाले दुखों के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे नाटक के रूप में देखते हैं जिसका हर दृश्य एक गहरे नियम से बंधा हुआ है। ये स्पष्टता दूसरों को देखने का हमारा नज़रिया बदल देती है। जो लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा गुस्सा एक शांत धैर्य में बदल जाता है। आप समझने लगते हैं कि एक बुरा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण ही वैसा काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कांटा चुभता है या आग हाथ जलाती है। आप आग के गर्म होने पर उससे गुस्सा नहीं होते, बल्कि आप बस उसकी लपटों से बचकर चलना सीख जाते हैं। आखिरकार अपने ही दिमाग के इस सफ़र को पूरा करने के बाद हम एक शांत और व्यावहारिक सच्चाई के सामने खड़े होते हैं। हम एक ऐसे जहाज़ के यात्री हैं जो समय की विशाल लहरों पर आगे बढ़ रहा है, जहां हम पानी के बहाव को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी दिशा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाग्य और नियति के इस नियम को स्वीकार करके हमारा मन पछतावे और शिकायत के शोर से ऊपर उठ जाता है। हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को किसी झूठी उम्मीद या कड़वाहट के बिना स्वीकार करना सीख जाते हैं, एक ऐसी गहरी शांति के साथ जो जानती है कि हम सब समय के इस विशाल और अटूट नियम का हिस्सा हैं, जो बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा है। चैप्टर 4, कैरेक्टर। दशकों पुराने किसी मित्र को ध्यान से देखिए, या शायद शाम की मध्यम रोशनी में आईने में अपने ही चेहरे को निहारिए। हम अक्सर इस तसल्ली देने वाले विचार से खुद को खुश करते हैं कि हम लगातार बदलने वाले जीव हैं, कि थोड़ी और इच्छा शक्ति, शिक्षा या जीवन के अनुभवों से हम अपने मूल रूप को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम इंसानी आत्मा को गीली मिट्टी की तरह समझते हैं और ये कल्पना करते हैं कि समय और सचेत प्रयास से इसके रूप को पूरी तरह बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद को सुधारने का दावा करने वाली किताबों के झूठे आशावाद को हटा दें और इंसानी व्यवहार के कड़े सच को देखें, तो एक गंभीर वास्तविकता सामने आती है। किसी भी व्यक्ति का मूल चरित्र, स्वभाव पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है, यानी उसे कभी बदला नहीं जा सकता। ये लोहे के एक ऐसे सांचे की तरह है जो जन्म के समय ही तय हो जाता है और हमारी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक बिल्कुल वैसा ही रहता है। आत्मा की इस कड़ाई को समझने के लिए जरा देखिए कि एक बच्चा अपनी पहली असफलता या किसी के उकसाने पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। कोई बच्चा गुस्से में जोर से चिल्ला सकता है, दूसरा बच्चा चुपचाप अकेले में बैठ सकता है और तीसरा बच्चा तुरंत उस रुकावट से निकलने का कोई चालाकी भरा रास्ता ढूंढ सकता है। यदि आप जीवन के दशकों बाद भी उन बच्चों को बड़ा होते हुए उनके रिश्तों और उनके कामकाज को देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही अजीब बात दिखाई देगी। उनके आसपास का माहौल बदल जाता है, जीवन की चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं और उनकी भाषा ज़्यादा समझदारी भरी हो जाती है, लेकिन उनके काम करने का मूल तरीका बिल्कुल वैसा ही रहता है। 50 साल का एक वयस्क व्यक्ति किसी आर्थिक संकट का सामना ठीक उसी मानसिक बनावट के साथ करता है जिसका इस्तेमाल उसने 5 साल के बच्चे के रूप में अपना खिलौना टूटने पर किया था। हम कोई नया स्वभाव सीखकर बड़े नहीं होते, हम तो बस अपने पुराने स्वभाव को दिखाने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। शिक्षा और सभ्यता हमारे चरित्र के बाहरी रूप को थोड़ा बदल सकती हैं। वे हमें अपनी नफरत को छिपाना या अपने लालच को तमीज़ के पीछे ढंकना सिखा सकती हैं, लेकिन वे हमारी आंतरिक इच्छाओं को वैसे ही नहीं बदल सकती जैसे कोई कुशल माली एक कांटेदार झाड़ी को मीठे अंगूर पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये एहसास इंसानी रिश्तों को समझने में एक बहुत बड़ा और गंभीर बदलाव लाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को बदलने की उस थका देने वाली कोशिश के बारे में सोचिए जिससे आप प्यार करते हैं।
या उस कड़वी निराशा को याद कीजिए जब कोई सुधरा हुआ व्यक्ति अचानक अपनी पुरानी बुरी आदतों में वापस लौट जाता है। हम अक्सर खुद को दोष देते हैं या ये मान लेते हैं कि शायद उस व्यक्ति ने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। लेकिन सच तो ये है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। हमारा चरित्र व्यावहारिक अनुभविक होता है। जब तक जीवन इसकी परीक्षा न ले, तब तक हमें इसके असली रूप का पता नहीं चलता। हमें अपने और दूसरों के असली स्वभाव का पता समय के साथ उनके कामों को देखकर ही चलता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्शक नाटक को आगे बढ़ते हुए देखता है। जब कोई आपको धोखा देता है या अपनी गहरी क्रूरता दिखाता है, तो ये सोचना एक बहुत बड़ा भ्रम है कि उसके रोने धोने या माफ़ी मांगने से उसका आने वाला व्यवहार बदल जाएगा। उन्हीं परिस्थितियों और लालचों के सामने आने पर वो व्यक्ति अनिवार्य रूप से फिर से वैसा ही काम करेगा। सांप अपनी केंचुली बदलता है, अपना जहर नहीं। इंसानी दिमाग की इस बनावट को और गहराई से देखिए और हमारी चंचल बुद्धि तथा हमारे स्थिर रहने वाले चरित्र के बीच के गहरे अंतर को परखिए। हमारी बुद्धि एक बेचैन मुसाफिर की तरह है। ये लगातार नए तथ्य इकट्ठा करती है, पुरानी गलतियों को सुधारती है और दुनिया के बारे में अपनी समझ को बढ़ाती रहती है। ये हमें दिखा सकती है कि हमारा कोई पुराना काम मूर्खतापूर्ण या नुकसानदेह था। लेकिन जब कोई संकट आता है और कोई मजबूत इच्छा हमारी गर्दन पकड़ लेती है, तो बुद्धि तुरंत किनारे कर दी जाती है। हमारा वही स्थिर रहने वाला चरित्र, जो हमारी आंतरिक इच्छा विल से चलता है, जीवन की गाड़ी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। यही वजह है कि हम अक्सर बहुत बुद्धिमान लोगों को भी जीवन में बार बार वही पुरानी और विनाशकारी गलतियां दोहराते हुए देखते हैं। वे जानते सब कुछ हैं, फिर भी वे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि एक लाचार दर्शक बनकर खड़ी रहती है, जबकि उनका कभी न बदलने वाला चरित्र उन्हें सीधे बर्बादी की खाई की तरफ ले जाता है। फिर भी हमारा ये कभी न बदलने वाला स्वभाव कोई पूरी तरह से बंद जेल नहीं है। ये हमारे जीवन को एक नया रूप देता है, जिसे हम अनुभव से प्राप्त चरित्र, अक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। अपनी जवानी में हम विरोधी इच्छाओं के एक चक्रवात की तरह होते हैं, जो एक ही समय में सब कुछ बनने की कोशिश करता है। हम अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं और ऐसे रास्तों पर भागते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं हैं। हमें जीवन में बहुत ठोकरें लगती हैं, क्योंकि हम अभी तक अपने इस लोहे के सांचे की सीमाओं को नहीं जानते। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं और जीवन के जख्म बढ़ते जाते हैं, एक गहरी स्पष्टता आने लगती है। हम अपनी सही सीमाओं, अपनी असली ताकतों और अपने टूटने के कमज़ोर बिंदुओं को समझने लगते हैं। हम ये जान जाते हैं कि हम वास्तव में क्या सह सकते हैं और कौन सी चीज़ हमें पूरी तरह तोड़ देगी। खुद की ये पहचान ही अनुभव से प्राप्त चरित्र का जन्म है। तब हम खुद को ऐसे रूपों में ढालने की कोशिश बंद कर देते हैं जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। हम ऐसे नाटक करना छोड़ देते हैं जो हमारे मूल स्वभाव के खिलाफ हों। आखिरकार खुद की इतनी गहरी समझ तक पहुंचने पर एक ऐसा शांत सुकून मिलता है जो पछतावे और खुद से नफरत करने के शोर से बहुत ऊपर होता है। जब आप आखिरकार ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकते, तो आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। अपनी ही पहचान के खिलाफ चलने वाली थका देने वाली लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप अपने बीते हुए कल को किसी शर्म या इस बेकार की इच्छा के साथ पीछे मुड़कर नहीं देखते कि काश आप किसी और के रूप में पैदा हुए होते। आप अपने चरित्र को भी उसी शांत और व्यावहारिक सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेते हैं, जैसे आप प्रकृति के नियमों को स्वीकार करते हैं। आप किसी पहाड़ से इसलिए नफरत नहीं करते क्योंकि वो बहुत सीधा और ऊंचा है, और न ही समुद्र को उसके तूफानों के लिए कोसते हैं। आप बस अपनी समझदारी से उनके बीच से रास्ता निकालना सीख जाते हैं। जो बदला नहीं जा सकता, उसके सामने इस शांत समर्पण में ही मन को अपनी सच्ची आज़ादी मिलती है। कुछ भी बन जाने की बेलगाम आज़ादी नहीं, बल्कि ये जानने की गहरी और गरिमापूर्ण आज़ादी कि आप वास्तव में कौन हैं, ताकि आप अपने तय रास्ते पर पूरे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। चैप्टर 5, मॉरल इंस्टिंक्ट। हमारे आधुनिक संसार में चारों ओर फैले परोपकार के बड़े बड़े स्मारकों को ध्यान से देखिए। वे अनाथालय, जिन पर सोने के अक्षरों में दानदाताओं के नाम लिखे हैं। वे सार्वजनिक संस्थाएं जो अमीर मददगारों के गौरव को बढ़ाती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं के गलियारों में गूंजने वाली मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी घोषणाएं। इन सब प्रदर्शनों को देखकर
मन को एक झूठी तसल्ली देना बहुत आसान है कि इंसानियत किसी ऐसी जन्मजात अच्छाई से चलती है जो स्वाभाविक रूप से हर जीव का भला चाहती है। हम इंसानों को बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांत बनाना बहुत पसंद है। हम ये तर्क देते हैं कि हमारे नैतिक कर्तव्य किसी पवित्र बुद्धि से पैदा हुए हैं या फिर किसी ऐसे ईश्वर के आदेश है जो अच्छों को इनाम और बुरों को सजा देता है। लेकिन अगर आप सामाजिक दिखावे के इस घने धुएं को हटाकर इंसानी इरादों की कड़वी सच्चाई को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा अंदर से बिल्कुल खोखला है। जो काम बाहर से बहुत महान दिखाई देते हैं वे असल में स्वार्थ के एक छिपे हुए जाल से चलते हैं, जैसे कानून का डर, समाज में इज्जत पाने की भूख, बदनाम होने का डर या अपने पड़ोसियों से खुद को बड़ा समझने का एक सूक्ष्म अहंकार। इन बाहरी दबावों को हटा दीजिए, किसी व्यक्ति को अंधेरे में पूरी तरह अकेला छोड़ दीजिए जहां कोई उसे देखने वाला न हो, और आप पाएंगे कि पारंपरिक नैतिकता का ये नाजुक ढांचा तुरंत ढह जाता है, जिससे केवल दूसरों के प्रति एक ठंडी बेपरवाही ही सामने आती है। ये एहसास हमारे मन को झकझोर देता है और हमें अपने भीतर की दुनिया के असली कामकाज की ओर ले जाता है। यदि आप जीवन के आम लेन देन को देखेंगे तो पाएंगे कि इंसानों को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत एक अंधा स्वार्थ, अहंकार है। हर व्यक्ति इस तरह व्यवहार करता है मानो वही इस ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां उसे लाखों दूसरे जीवों के बड़े से बड़े दुख भी अपने शरीर की एक छोटी सी तकलीफ के सामने बहुत मामूली लगते हैं। किसी व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा बनाए गए तार्किक नियमों या किसी अमूर्त कर्तव्य के लिए अपने इस भारी स्वार्थ के खिलाफ काम करेगा, वैसा ही है जैसे एक कमजोर धागे से पहाड़ से गिरते हुए पानी के तेज बहाव को रोकने की उम्मीद करना। अकेली बुद्धि में काम करने की कोई ताकत नहीं होती। वो मंजिल तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता तो बता सकती है, लेकिन चलने के लिए मन की ऊर्जा नहीं दे सकती। सच्ची नैतिकता न तो सिखाई जा सकती है और न ही तर्क से पैदा की जा सकती है। इसकी जड़ें हमारी बुद्धि से कहीं ज्यादा पुरानी, गहरी और वास्तविक होनी चाहिए। उस असली स्रोत को ढूंढने के लिए आपको दार्शनिकों के साफ सुथरे कमरों से बाहर निकलकर अचानक आने वाले संकट के मैदान को देखना होगा। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक अजनबी व्यक्ति नदी के तेज और गहरे बहाव में गिर गया है और एक भयानक झरने की तरफ बहता हुआ डर के मारे चिल्ला रहा है। नदी के किनारे एक आम आदमी खड़ा है जिसने कभी नैतिकता की एक लाइन भी नहीं पढ़ी और जो शायद एक बेहद स्वार्थी और साधारण जीवन जीता है। वो किसी धार्मिक किताब को पढ़ने के लिए नहीं रुकता। वो ये हिसाब लगाने नहीं बैठता कि इस अजनबी को बचाने से समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी या उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। इसके बजाय उस एक पल में उसकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसे अपने सीने में एक बहुत तेज दर्द महसूस होता है, एक ऐसा दर्द जो इतना वास्तविक और असहनीय होता है कि वो खुद को बचाने की उसकी स्वाभाविक इच्छा को भी दबा देता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस खतरनाक लहरों में कूद जाता है ताकि उस अजनबी को सुरक्षित बाहर निकाल सके। जब आप उस सांसें रोक देने वाले पल को करीब से देखेंगे तो आप इंसानी दिल में मौजूद एकमात्र सच्ची नैतिक भावना के सामने खड़े होंगे, और वो है सच्ची करुणा। जरा देखिए कि उस बचाने वाले के दिमाग में वास्तव में क्या हुआ था। उस एक पल में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करने वाली अहंकार की जो मजबूत और बर्फीली दीवार थी, वो अचानक टूट गई। वो भ्रम जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाता है, ये पक्का विश्वास कि मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो, पूरी तरह अलग, वो भ्रम पूरी तरह मिट गया। उस छोटे से सेकंड के लिए उस अजनबी का दुख केवल बुद्धि से देखी गई कोई बाहरी घटना नहीं था, वो उसके अपने भीतर महसूस होने वाला एक जीवित सच बन गया था। उसने केवल उस डूबते हुए आदमी के लिए दुख महसूस नहीं किया, बल्कि उसने खुद को उस डूबते हुए आदमी की जगह रखकर महसूस किया। यही सहानुभूति का सबसे बड़ा रहस्य है, जहां अहंकार का मोटा कवच टूट जाता है और दूसरे का दर्द पूरी तरह से आपका अपना दर्द बन जाता है। ये गहरा एहसास केवल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। हमारी रोज़मर्रा की दुनिया समय और स्थान के नियमों से बंधी है, जो हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि ये संसार करोड़ों अलग अलग लोगों का एक समूह है जो जिंदा रहने के लिए आपस में लड़ रहे हैं।
ये अलगाव हमारे शरीर के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अंततः ये एक बहुत बड़ा धोखा है। शुद्ध करुणा के उन दुर्लभ और चमकीले पलों में इस धोखे का पर्दा हट जाता है। हमें बिना कहे ये गहरी समझ मिलती है कि नाम, रूप और इतिहास के बाहरी अंतरों के नीचे हम और वो पीड़ित व्यक्ति दोनों एक ही सार्वभौमिक जीवन शक्ति का हिस्सा हैं। जो क्रूरता हम दूसरों पर करते हैं वो असल में एक ऐसा घाव है जो हम खुद को पहुंचाते हैं, और जो दया हम किसी अजनबी पर दिखाते हैं वो वास्तव में अपने ही छिपे हुए रूप पर की गई कृपा है। ये गहरी समझ नैतिकता के पुराने नियमों को पूरी तरह बदल देती है। सच्ची नैतिक अच्छाई खुद को किताबी कानूनों के कड़े पालन में नहीं दिखाती, बल्कि दो जरूरी सिद्धांतों के स्वाभाविक बहाव में दिखाती है, और वे है न्याय और प्रेमपूर्ण दया। एक न्यायप्रिय इंसान वो है जिसकी करुणा इतनी मजबूत होती है कि वो उसके अपने स्वार्थ को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोक देती है। वो दूसरों के दुख की सीमा को पहचानता है और खुद को वही रोक लेता है। लेकिन प्रेमपूर्ण दया दिखाने वाला व्यक्ति इससे भी बहुत आगे जाता है। वो केवल सीमाओं का सम्मान नहीं करता, बल्कि उन्हें पूरी तरह मिटा देना चाहता है। वो दुख से भरी इस दुनिया को देखता है और हर जीव को, चाहे वो सड़क के कोने पर बैठा कोई लाचार भिखारी हो या दर्द से चिल्लाता हुआ कोई जानवर, उसे एक बाहरी वस्तु की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे अपना ही एक रूप समझता है जिसने दूसरा मुखौटा पहन रखा है। आखिरकार नैतिक भावना को इस कड़े और सच्चे नज़रिए से देखने पर वो नकली और दिखावे वाली अच्छाई दूर हो जाती है जिसकी समाज मांग करता है, और हम एक शांत और सच्ची समझ के सामने खड़े होते हैं। सच्ची नैतिकता बहुत दुर्लभ है, एक ऐसा कीमती हीरा जो सामाजिक दिखावे और मतलबी शिष्टाचार के पहाड़ों के नीचे छिपा हुआ है। इसे न तो सरकारों द्वारा बनाया जा सकता है और न ही नरक के डर से पैदा किया जा सकता है। ये तो अकेलेपन के ठंडे सपने से जागने की एक स्वाभाविक और सुंदर प्रक्रिया है। इस सच को स्वीकार करने से इंसानों को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। तब हम दुनिया को उसके स्वार्थ के लिए नफरत या कड़वाहट से नहीं देखते, और न ही ये उम्मीद करते हैं कि हर कोई संत बन जाए। इसके बजाय हमारे भीतर एक गहरा और स्थायी धैर्य आ जाता है। हम दया के हर छोटे और सच्चे काम को अहंकार के अंधेरे पर एक चमत्कारी जीत के रूप में देखना सीख जाते हैं। एक ऐसा शांत सबूत जो दिखाता है कि इंसानी स्वभाव की इस स्वार्थी मशीनरी के भीतर भी एक ऐसा पवित्र धागा जिंदा है जो हम सबको एक ही साझे और संघर्ष भरे भाग्य से आपस में जोड़कर रखता है। Chapter 6 Ethical Reflections। मानव मन के इस गहरे और थका देने वाले सफ़र को पूरा करने के बाद अब हम एक ऐसे शांत और ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां रोज़मर्रा के संघर्षों की धूल आखिरकार शांत होने लगती है। ज़रा पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखिए जिसे हमने पार किया है। हमारे भीतर की इच्छाओं की अंतहीन भूख, सरकार का वो बनावटी कवच, भाग्य और नियति का अटूट नियम, और सच्ची करुणा की वे दुर्लभ झकझोर देने वाली चमकीली झलकियाँ। अब जब जीवन की शाम की परछाइयाँ लंबी होने लगी हैं, तो समय आ गया है कि इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर एक आखिरी और बेहद व्यक्तिगत विचार किया जाए कि इस अधूरी और मुश्किलों से भरी दुनिया में हमें कैसे जीना चाहिए। अब हमें जीवन के आईने के सामने सीधे खड़े होकर एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिससे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। जब सारे भ्रम टूट जाते हैं, तब एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर स्थायी शांति कैसे ढूंढता है? ज़रा दुनिया की इस अंधी दौड़ के तमाशे को ध्यान से देखिए। लोग दिन रात भाग रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, मान सम्मान के पीछे दीवाने हैं और बड़ी बड़ी उपाधियां पाने के लिए तड़प रहे हैं। इस सब के पीछे उनका एक ही पक्का विश्वास है कि सुख या खुशी कोई ऐसी चीज़ है जिसे भविष्य में कहीं से हासिल किया जा सकता है। वे जीवन को एक ऐसी इमारत की तरह समझते हैं जहां सुखद परिस्थितियों को जोड़कर खुशी का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन यदि आप शांति से बैठकर अपने दिनों के असली रूप को देखेंगे, तो आपको एक बहुत गहरा सच समझ आएगा। सुख वास्तव में कोई अपने आप में मौजूद रहने वाली चीज़ नहीं है। सुख का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो केवल नकारात्मक नेगेटिव है। सुख और कुछ नहीं, बल्कि हमारे किसी पुराने दुख या कमी के कुछ समय के लिए दूर हो जाने का नाम है।
जब आप भूख से तड़प रहे होते हैं तब भोजन का एक निवाला भी आपको असीम आनंद देता है, लेकिन जैसे ही पेट भर जाता है वो आनंद गायब हो जाता है और उसकी जगह एक तुरंत खालीपन आ जाता है। इंसान की मूल स्थिति ये नहीं है कि वो हमेशा खुश रहता है और बीच बीच में कोई दुख आ जाता है, बल्कि सच ये है कि उसका जीवन लगातार रहने वाली बेचैनी और असंतोष से भरा है, जिसमें कभी कभी राहत के छोटे और नाजुक पल मिल जाते हैं। सकारात्मक या स्थायी सुख के पीछे भागना एक ऐसे छलावे का पीछा करने जैसा है जो हाथ आते ही गायब हो जाता है। नज़रिए का ये बदलाव हमारे मन को एक शांत और मजबूत गहराई देता है। जब आप एक बार ये समझ जाते हैं कि जीवन बुनियादी तौर पर खुशियाँ बटोरने की जगह नहीं है, बल्कि इच्छाओं के दर्द को कम करने का एक साधन है, तो इस अंधी दौड़ की बेचैनी शांत होने लगती है। समझदार व्यक्ति अपने जीवन की रणनीति को पूरी तरह बदल लेता है। वो अब अपने सुखों को बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ता। इसके बजाय उसका पूरा जीवन अपने दुखों को कम करने का एक व्यावहारिक प्रयास बन जाता है। वो अपने दिन को इसलिए असफल नहीं मानता कि उसमें कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं मिला, बल्कि वो उसे एक बहुत बड़ी जीत समझता है, क्योंकि वो दिन शारीरिक दर्द, मानसिक चिंता और भारी ऊब से पूरी तरह मुक्त था। अपनी उम्मीदों को इस तरह कम कर लेना ही एक स्थिर जीवन की ओर पहला बड़ा मोड़ है। तब आप दुनिया से एक आदर्श स्वर्ग बनने की मांग छोड़ देते हैं और उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं जो वो वास्तव में दे सकती है, यानी जीवन के दुखों के बीच कुछ समय के लिए मिला एक सुरक्षित समझौता। इस गहरी शांति में थोड़ा और उतरिए और सोचिए कि ये समझदारी समाज के साथ आपके रिश्ते को कैसे बदल देती है। जब आप इंसानों को इस कड़े नज़रिए से देखते हैं तो अपने साथियों के घमंड, स्वार्थ और क्रूरता पर जो गुस्सा आपको कभी आता था, वो अब एक गहरे और दार्शनिक धैर्य में बदल जाता है। आप समझने लगते हैं कि ये समाज आपके खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों का कोई समूह नहीं है, बल्कि ये तो एक अस्पताल के उस बड़े वार्ड की तरह है जहां घायल और बीमार मरीज अपनी ही अज्ञानता और दर्द के मारे छटपटा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, वो समय, बुढ़ापे और एक ऐसी अंतहीन इच्छा के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है जिसे वो खुद भी नहीं समझता। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या आपका भरोसा तोड़ता है, तो अब आपके भीतर नफरत की आग नहीं जलती। आप उनके कामों को भी उसी स्वाभाविक शांति के साथ देखते हैं जैसे आप अचानक आई आंधी तूफान को या रास्ते में पैर से टकराने वाले किसी पत्थर को देखते हैं। आप तूफान से बहस नहीं करते, आप बस किसी सुरक्षित छत के नीचे छिप जाते हैं और मौसम के साफ होने का इंतज़ार करते हैं। संसार के इस बहाव से खुद को इस तरह अलग कर लेना ही नैतिक विचारों के सबसे ऊंचे और गहरे स्तर पर ले जाता है, और वो स्तर है जीने की तीव्र इच्छा, विल टू लिव को स्वेच्छा से छोड़ देना। जब तक कोई व्यक्ति चाहतों, पीछा करने और चीज़ों से चिपके रहने के चक्र में फंसा रहता है, तब तक वो इस जीवन की गति का गुलाम बना रहता है, जो हमेशा इच्छा के दर्द और तृप्ति के बाद की ऊब के बीच झूलता रहता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि इतनी मजबूत और साफ हो जाती है, तो वो इन अंतहीन इच्छाओं की दासी बनी नहीं रहती। वो अंदर की तरफ मुड़ती है और इस पूरे चक्र को उसके असली रूप में देखने लगती है, एक बेहद सुंदर लेकिन दर्दनाक जाल। पूर्ण स्पष्टता के उस पल में मन के भीतर एक शांत और महान समर्पण का जन्म होता है। वो बेचैन कर देने वाला संघर्ष हमेशा के लिए रुक जाता है। तब आप दुनिया को जीतने या अपने अहंकार का कोई स्थायी स्मारक बनाने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि आप चुपचाप उस खेल के मैदान से बाहर आ जाते हैं। ये आखिरी समर्पण किसी कड़वाहट या उदास कर देने वाली हार का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कभी ना डगमगाने वाली चमकदार और सच्ची शांति की शुरुआत है। उम्मीद और डर की वे भारी जंजीरें जो बाकी पूरी दुनिया को हमेशा तड़पाती रहती हैं, आपके पैरों से खुद ब खुद गिर जाती हैं। आप इस भीड़ भरे शहर की भाग दौड़ को किसी नफरत से नहीं, बल्कि एक गहरे और करुणा भरे दुख से देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक ऐसे सपने को देख रहे हैं जिससे आप खुद अब जाग चुके हैं। इस गहरी शांति में आपका मन पूरी तरह से अपने वश में और गरिमा के साथ स्थिर हो जाता है, जहाँ न तो बाहरी परिस्थितियाँ और न ही भीतर के तूफान उसे हिला पाते हैं।
आपने इंसानी स्वभाव की उस पूरी और डरावनी गहराई का सामना कर लिया है, हर झूठे दिलासे को हटा दिया है और आप टूटने के बजाय पूरी तरह से आज़ाद होकर बाहर आए हैं, एक ऐसे शांत और साफ सुथरी नज़र वाले दर्शक की तरह जो समय के इस विशाल नियम को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, जबकि वो खुद एक कभी न ख़त्म होने वाले और अटूट सन्नाटे में सुरक्षित है।